हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करें क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी की बुक। इसमें आज हम बात करेंगे प्रमुख समुद्री पत्तन की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रमुख समुद्री पत्तनों की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये हमारे क्या है, कुछ प्रमुख समुद्री पत्तन है। ये देखेंगे हम कितने क्या कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की लगभग अगर देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर क्या है लंबी तटीय रेखा। तटीय रेखा मतलब इस रेखा की बात की जा रही है जिसका एक किनारा समुद्र से और दूसरा स्थल से जुड़ा हुआ है। दूसरा अगर देखें तो इसमें 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पत्तन देखने को मिलेंगे। देश का जितना भी समुद्र व्यापार होता है तो उसमें लगभग 95% 95% ये 12 प्रमुख पत्तनों के द्वारा ही किया जाता है। इनमें अगर सबसे पहला पत्तन अगर देखा जाए तो सबसे पहला पत्तन हमारा कौन सा है, कांडला, जो गुजरात में है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण किया गया था स्वतंत्रता के बाद। किसके स्थान पर, कराची अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पर एक बंदरगाह था जो यहाँ का व्यापार संभालता था, लेकिन उसका विभाजन के बाद वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापार को संभालने के लिए कांडला नामक एक समुद्री पत्तन का विकास करा गया। कहाँ पर, गुजरात में। दूसरा, मुंबई के दबाव को कम करने हेतु, मुंबई पे प्रेशर बढ़ गया था तो जिसके दबाव को कम करने हेतु यहाँ पे कांडला का निर्माण किया गया और इसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता हमारा महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर देखें तो मुंबई पत्तन अगर देखा है तो सबसे बृहत्तम पत्तन देखने को मिलता है। बृहत्तम पत्तन की अगर हम बात करें तो इसकी सहायता के लिए क्या करा गया था, जवाहरलाल नेहरू पत्तन का विकास किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी सहायता के लिए अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन का विकास किया गया, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा अगर हम देखें, तीसरा अगर देखा जाए तो पता चलता है भारत का सबसे छोटा राज्य है, वहाँ पर भी एक आपको एक ठीक है समुद्री पत्तन देखने को मिलेगा, मतलब सी पोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका नाम अगर देखा तो क्या है, मारमागांव। ठीक है, अगर इसकी अगर बात करें तो पता चलता है कि इसको लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि भारत का अगर इधर देखा जाए तो जो भी लौह अयस्क की अगर बात करें तो जो भी निर्यात किया जाता है उसका लगभग 50% यहीं से किया जाता है। तीसरा अगर देखा, उसके चौथा अगर देखें तो यह आता हमारे कहाँ पे, कर्नाटका में। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कौन सा, न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर अगर देखें तो यहाँ की इसकी क्या विशेषताएं, इसकी विशेषताएं अगर देखें तो ये क्या है, कुद्रेमुख खानों से निकला लोहा अयस्क निर्यात करता है। यदि एक स्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे जो खाने हैं उससे जो लोहा अयस्क होता है उसका जो निर्यात करता है वो कौन करता है, न्यू मंगलौर, जो कहाँ पर है, हमारा कर्नाटक में है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता हमारा केरला। केरला की अगर बात करें तो केरला में क्या है, कोच्चि। कोच्चि की अगर हम बात करें तो जो केरला का जो सी पोर्ट है उसका नाम है कोच्चि। कोच्चि की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा ये क्या है, दक्षिण पश्चिम। कौन सा है ये, दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण पश्चिम स्थान पर अगर देखा है तो ये किस पर है, लगून के मुहाने पर एक प्राकृतिक पोताश्रय है। मतलब प्राकृतिक क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति देखने को मिलती है वो क्या है, प्राकृतिक है। इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया, उसी का प्रयोग करके यहाँ पर कोच्चि समुद्री पत्तन का प्रयोग किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। लेकिन यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, लगून। ये जान लेते हैं लगून होता क्या है। यदि अगर हम बात करें तो भारत में आपको इस जगह पर कुछ यहाँ पर स्थान देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कुछ ठीक है शेप जो है ये आप देखोगे यहाँ पर, तो ये इस तरह की जो शेप होती है, मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ भी कर रखा है। तो इस तरह की जो शेप होती है, जो क्या होती है, जब नदियाँ यहाँ पे आती हैं तो क्या कर देती हैं, नदियों के आने से यहाँ पे मिट्टी का जमाव या फिर हम कहते हैं अवसाद इकट्ठा हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आकृति स्थल में बन जाती है। तो इसी शेप को क्या कहा गया है, लगून कहा गया। तो कहा जाता है कोच्चि अगर देखा जाए तो एक लगून के मुहाने पर एक प्राकृतिक पोताश्रय के रूप में देखा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा कौन सा है, तूतीकोरिन। कौन सा है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जिस तरह से दक्षिण पश्चिम में था उसी तरह से ये दक्षिण पूर्व छोर पर है। इसके अलावा ये प्राकृतिक पोताश्रय ये भी है। इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव आदि के साथ जो व्यापार होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। फिर अगला आता हमारा कौन सा, तमिलनाडु के अंदर ये चेन्नई। तमिलनाडु के अंदर जो चेन्नई है, चेन्नई की अगर हम बात करें तो देखने मिलता है ये प्राचीनतम कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावटी, ये प्राचीनतम तो है लेकिन ये कैसा एक बनावटी पत्तन देखने को मिलेगा। उसके अलावा व्यापार में मुंबई के बाद इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। मुंबई के बाद अगर देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है इसका, व्यापार में दूसरा स्थान आता है। फिर इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम अगर देखें तो ये पूरी तरह से स्थल से घिरा हुआ है।
ये गहरा तथा सुरक्षित पत्तन देखने को मिलता है। यदि इसकी गहराई अगर देखें तो यहाँ पर आसानी से जो पानी वाले जहाज वो आते हैं वो रुक सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, गहरा देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा आता है हमारा ओडिशा। ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पारादीप है। पारादीप अगर देखें तो यहाँ की खानों से जितना भी लोहा निकलता है तो उससे कौन सा, पारादीप के द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इसके अलावा फिर आता हमारा कोलकाता। कोलकाता की अगर बात करें तो पता चलता है ये नदी पत्तन है, ये नदी के किनारे देखने को मिलता है। उसके अलावा ज्वारे पत्तन के कारण हुगली नदी पर साफ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि हमने कहा ये नदी पत्तन है तो ये कौन सी है, हुगली नदी। तो ये जब भी इसमें ज्वार आता है तो ज्वार के कारण जो गंद आ जाता है, यहाँ पे जो गंदगी आ जाती है वो अगर देखें तो यहाँ पे समय के अनुसार इसको साफ करना पड़ता है। उसके अलावा फिर आता है कोलकाता। जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे व्यापार इसका बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या रहता था, बिजी रहता। तो इसके काम को कम करने के लिए तो कोलकाता की सहायता हेतु कौन सा पत्तन बनाया गया, हल्दिया पत्तन। तो ये हमारे कुछ प्रमुख पत्तन थे। लेकिन आपको एक और पत्तन ध्यान रखना है, ये कौन सा, हमारा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में अगर देखें तो ऊपर वाला जो, इससे ऊपर वाला जो है वो अंडमान है, और ये जो नीचे वाला है ये अगर देखें तो निकोबार है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, अंडमान के अंदर है। तो आपको अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए तो अंडमान के अंदर कौन सा है, सी पोर्ट, तो आप बताओगे कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। तो मुख्य रूप से ये हमारे क्या थे, प्रमुख बंदरगाह थे, जिनसे हमने देखा कि किस प्रकार व्यापार किया जाता है। कहीं पे आयात है तो कहीं पर निर्यात है, या फिर अगर हम देखें तो कोई पत्तन किसी की सहायता हेतु बनाया गया, कोई गहरा है तो कोई हमारा प्राचीनतम है। तो इसी तरह से ये प्रमुख पत्तन थे जो हमें पढ़ने थे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।